दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो फाइनेंस का भी काम करती है और विद्युत का जनरेशन भी करती है। और भी किससे करती है? हवा से। किससे? हवा से करती है। ठीक है, यानी विंड पावर जो होता है, विंड इलेक्ट्रिसिटी, उससे ये क्या करती है? विद्युत का उत्पादन करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3.25 करोड़ है। ठीक है, करेंट प्राइस कंपनी का जो है वो 11.5 रुपया है। कंपनी का जो हाई है 92 का हाई 11.5 रुपया, यानी कंपनी अपने 92 की हाई पर है। और जो लो है वो 4 रुपया 40 पैसा है। इसका जो पी है 9 रुपया 85 पैसा है, 9.85 है। और बुक वैल्यू 33 रुपया 50 पैसा। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। इसका ROC 4.79% है और ROE 3.49%। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। तो कंपनी का नाम बता देते हैं। कंपनी का नाम है JJ फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कंपनी करती क्या है? ये कंपनी का काम है फाइनेंस, और देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है? फाइनेंस और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड पावर मिल, यानी हवा से विद्युत का ये उत्पादन करती है और फाइनेंस का भी काम करती है। कंपनी नाम क्या है? JJ फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद देखिए इस कंपनी के जो प्रोमोटर हैं अपनी हिस्सेदारी पिछले क्वार्टर में बढ़ाए हैं। कंपनी BSE में लिस्टेड है। प्रोज में देखिए क्या है? कंपनी हैज रिड्यूस्ड, क्या है? कंपनी अपने कर्ज को कम की है और कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ठीक है, कंपनी डेब्ट फ्री हो चुकी है। उसके बाद अकाउंट्स में देखिए कंपनी क्या है? पिछले क्वार्टर में रिपीटेड प्रॉफिट दी है, नहीं लगातार क्या दी है? प्रॉफिट दी है। उसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें देखिए जून 2021 का रिजल्ट दिखाया जा रहा है। इसका जो सेल्स है 0.12 करोड़ है और एक्सपेंस है 0.04 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 0.08 करोड़, 0.08 करोड़। इसमें कहीं भी माइनस देखने को नहीं मिल रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो नेट प्रॉफिट प्लस में है। नेट प्रॉफिट कितना है जी? 0.05 करोड़, यानी समझ लीजिए 5 लाख रुपया ये प्रॉफिट में है। ठीक है, प्रॉफिट में। एंड लॉस यहाँ पर देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर भी प्लस में है 0.40 करोड़, यानी 40 लाख रुपया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए ये भी सब क्या है? टोटल प्लस में है, कहीं भी माइनस में देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। इसका EPS जो है, EPS ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर EPS देख लीजिए, ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। 10 वर्ष में 9%, 5 वर्ष में 7%, 3 वर्ष में -20% और TTM 11%। उसके बाद देखिए स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 1%, 5 वर्ष में -4%, 3 वर्ष में -31% और 1 वर्ष में 152%। रिटर्न ऑन इक्विटी सब पॉजिटिव है। 10 वर्ष में 5%, 5 वर्ष में 5%, 3 वर्ष में 3%, लास्ट ईयर 3%। इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट देख लीजिए, मार्च 2021 तक का यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है। कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी का रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है और कंपनी का जो बोरोविंग है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में कम हो चुका है। क्या हो चुका है?
कम हो चुका है। उसके बाद देखिए टोटल एसेट 10.19 करोड़ यानी 10,19,00,000 का टोटल संपत्ति है। कैश फ्लो देख लेते हैं तो नेट कैश फ्लो क्या है, पॉजिटिव है यानी प्लस में है। नेट कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास, 1,13,00,000। 1.13 करोड़ का मतलब 1,13,00,000 रुपया इसके पास अभी नेट कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं अपनी हिस्सेदारी क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। ठीक है। अब जून 2021 का यह आंकड़ा है, उसमें हिस्सेदारी कितनी थी प्रोमोटर के पास, 50.53%। ठीक है। सितंबर 2021 का जो डाटा है वो आ चुका है और उसमें प्रोमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है, 53.93%। तो कंपनी के प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के प्रोमोटर अपने कंपनी पर पूरा विश्वास जमाए हुए हैं। ठीक है, जिसके वजह से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें या खुद रिसर्च कर लें। उसके बाद क्या करें, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मेरा काम है आप लोग तक नए नए स्टॉक जो आपसे दूर है, आपसे अनजाना है, उसको लाना। ठीक है। और ये जो कंपनी है फाइनेंस का काम करती है और क्या करती है, हवा से विद्युत तैयार करती है। तो इसका जो काम है कभी बंद तो बहुत दिन के बाद होगा, लेकिन देश में जैसे जैसे देख लीजिए कोयला की कमी होती जा रही है, बिजली संकट गहराता जा रहा है और पूरे विश्व की जो सरकारें हैं वो पुनः पूर्ति योग्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसी ओर ध्यान दे रही है और भारत सरकार भी उसी ओर अपना फोकस किया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।